इसीलिए वैसे भी कथा यहाँ हो ही नहीं पा रही है। जो भी समय है शांति से बैठ कर के कथा को सुनो। आज भगवान ने युधिष्ठिर जी को समझाया और कहा, लेकिन युधिष्ठिर जी के कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि जब तक समझाने वाले के प्रति श्रद्धा नहीं होगी तो कुछ समझ में नहीं आएगा। आज पांचों पांडव और द्रौपदी को लेकर के प्रभु भीष्म पितामह के पास पहुंचे हैं। भीष्म पितामह के पास में पांडवों को ले जाने का ये तो भगवान का एक बहाना था। भगवान को स्वयं पितामह के पास में जाना था। आज पितामह के पास में जब पहुंचे हैं तो देखा पितामह ने प्रणाम किया सबको, सबने पितामह को। भगवान ने कहा, पितामह जी तुम्हारे ये जो पौत्र है ना, ये राजा बन गए हैं और इन्हें कुछ उपदेश करो। तो आज पितामह ने कहा युधिष्ठिर जी से, बेटा जीवन में 3 बातें याद रखना कि तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन सो होत त्रिविध कल्याण। हमारे तन की पवित्रता सेवा करने से है। तेल, शैम्पू, साबुन इत्यादि लगाने से तन की पवित्रता नहीं होती। तन की पवित्रता तो सेवा करने से है। अपने घर में बड़े बुजुर्गों की सेवा करो, संतों की सेवा करो। और धन की पवित्रता महाराज दान करने से होती है। बैंक में इकट्ठा करने से धन की पवित्रता नहीं होती। धन की पवित्रता दान करने से होती है। और जो मन की पवित्रता है, मन पवित्र हरि भजन सो, मन की पवित्रता भगवान के भजन से होती है। होत त्रिविध कल्याण। पितामह ने समझाया, बेटा अगर आंखों के आगे कोई गलत कार्य हो रहा हो उसे देखना नहीं चाहिए। अगर सामर्थ्य है तो उसका सामना करो, और सामर्थ्य नहीं है तो वहां से उठ करके चले जाओ। कभी भी गाय और ब्राह्मण का अपराध ना हो जाए, किसी संत का अपमान ना हो जाए। और कभी भी अगर शत्रु भी शरण में आए तो उसे भी क्षमा कर देना चाहिए। आंखों के आगे गलत कार्य नहीं देखना चाहिए। पास में द्रौपदी बैठी हुई थी, जब ये सुना तो हंसी आ गई। पितामह ने पूछा, बेटी क्यों हंस रही हो? कोई बात नहीं पितामह जी। पितामह ने कहा, बेटा ऐसा नहीं हो सकता, कोई तो कारण होगा, तू क्यों हंस रही है, बता तो सही। द्रौपदी ने कहा, पितामह आज आप ये उपदेश कर रहे हो कि आंखों के आगे गलत कार्य नहीं देखना चाहिए। उस समय तुम्हारा ये उपदेश कहाँ चला गया था, जब दुष्ट दुशासन भरी सभा में मेरी साड़ी खींच रहा था। आप वहां विराजमान थे महाराज, आप तो सामर्थ्यवान भी थे। मैं सबसे पहले आपके ही पास गई थी। आपकी नजरें झुकी हुई थी, आपने कुछ बोला नहीं और बोला भी नहीं, आप वहां से उठकर भी नहीं गए। जब ये सुना द्रौपदी कहने लगी, प्रभु मुझे विश्वास था कि जिस सभा में गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्म पितामह जैसे महान योद्धा बैठे हुए हैं, उस सभा में मेरी साड़ी को कोई छूने की तो बात दूर है, कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। लेकिन आपकी नजरें झुकी हुई थी प्रभु। फिर मुझे विश्वास था कि मेरे 5 पति हैं और पतियों का धर्म है अपने पति की रक्षा करना, पत्नी की रक्षा करना, लेकिन मेरे पतियों की भी नजर झुकी हुई थी। फिर मैंने सोचा मैं क्षत्राणी हूँ, अपनी रक्षा स्वयं कर सकती हूँ। फिर भी मैं अपनी रक्षा भी स्वयं नहीं कर पाई प्रभु। उस समय यदि मैंने भगवान को ना बुलाया होता तो सभा में मेरी लाज चली जाती। द्रौपदी कहने लगी, पितामह जी उस समय मैंने केवल कृष्ण को बुलाया था कि कहाँ जा छिपे हो ओ प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है। दुशासन के हाथों से तेरी बहन की सभा बीच साड़ी खिंची जा रही है। मैं सबके पास में गई,
गुरु द्रोण बोलो, पितामह भी बोलो, तुमसे तुम्हारी बहू पूछती है, कहो कुछ जुबां क्या घिसी जा रही है, सभा बीच साड़ी खिंची जा रही है। भगवान को बुलाया, भगवान ने फिर भी नहीं सुना, क्योंकि द्रौपदी ने उस समय एक हाथ से साड़ी को पकड़ रखा था। भगवान, जब तक भगवान देखते हैं पूर्ण रूप से मेरे प्रति समर्पित नहीं होगा, तब तक नहीं जाऊंगा। और आज द्रौपदी कहने लगी, प्रभु मैंने भगवान को फिर याद दिलाया, प्रभु कि क्या भूल गए बनवारी, जब उंगली कटी तुम्हारी, मैंने फाड़ी रेशम साड़ी, आ जाओ कृष्ण मुरारी, मेरी यशुवन भीगे साड़ी, आ जाओ कृष्ण मुरारी, मेरी यशुवन भीगे साड़ी, आ जाओ मेरी यशुवन भीगे साड़ी, आ जाओ मुरारी, द्रौपदी कहने लगी, पितामह जी मुझे उस समय विश्वास था, मैं 5 पति की नारी, लेकिन हूँ अबला नारी, मैं 5 पतिन की नारी, लेकिन हूँ अबला नारी, मैं 5 पतिन की नारी, लेकिन हूँ अबला नारी, सब लोग हंसे तारी, आ जाओ मुरारी, क्या भूल गए